एक होता है पाशुपत्य अस्त्र, एक होता है पशुपति व्रत। शिव कथा कह रही है, मौका मिले अपने जीवन में एक बार पशुपतिनाथ का व्रत अवश्य करें। ये नहीं कि स्त्री करती है, पुरुष, बच्चे, बड़े बूढ़े सब पशुपति व्रत कर सकते हैं, सबके लिए। पशुपति व्रत का फल शिव महापुराण वर्णन कर रही है। माता पार्वती जी बाबा देवादिदेव महादेव के नजदीक में विराजमान है। आज शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती, तारकासुर के 3 पुत्रों को मारने से मेरा एक नाम प्रसिद्ध हुआ जिसको लोग पशुपति नाथ कहते। यदि कोई विशेष समस्या हो जो आप नहीं बता सकते किसी को, बहुत तकलीफ चल रही हो, बहुत कष्ट हो रहा हो, बहुत ज्यादा दुखी हो, तो 5 सोमवार पशुपति व्रत कर लो। कितने सोमवार? 5। मात्र 5 व्रत कर लो। अगर कोई समस्या है, तकलीफ है, बहुत कष्ट है, तब कोई दिक्कत आ गई है, कोई बीमारी आ गई है, बहुत कष्ट ज्यादा हो रहा है, कोई कर्जा बढ़ गया है, कोई देन लेन रह गया है, कोई परेशान कर रहा है, तो पशुपति व्रत आप कर सकते। ये व्रत आपके जीवन में 5 व्रत करोगे और काम सफल हो जाए। इसको कहते हैं पशुपति व्रत। पशुपति व्रत करने का नियम अच्छे से समझिएगा। 5 व्रतों का विधान है, छठा व्रत का विधान नहीं है। कितने व्रत? 5 सोमवार करना है। कोई से भी सोमवार से चालू कर सकते हो। कैसे करना है? तो पशुपति व्रत का जो संकल्प लिया जाता है, जैसे कि व्रत आएगा 2-3 दिन बाद, और सोमवार आएगा 2-3 दिन बाद, और व्रत करोगे 2-3 दिन बाद, और मालूम पड़े कोई काम अटका हुआ है, फंस गया, और वो होना ही है, और तुमने मन से कहा मैं तेरे पशुपति व्रत करूंगी, बाबा तू मेरा काम सफल कर दे, तो उसके लिए सफेद पुष्प और 1 चावल का दाना यदि तुम्हारे हाथ में है, और तुमने मन से बाबा से कह दिया, बाबा मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये दुख है, मुझे ये कष्ट है, मैं पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी बाबा, पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी बाबा, आप मेरा व्रत स्वीकार करना, आज मेरा ये काम अटक गया है। अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो सफेद पुष्प और चावल का दाना समर्पित कर दो। व्रत आएगा जब आएगा, मेरा बाबा पहले ही कल्याण कर जाएगा। सुबह के समय पर पूजन की थाली लगाइए। चंदन, अबीर, गुलाल, हल्दी आदि जो भी सामग्री आप पूजन की रखते हो वो रखो। जल का पात्र, पंचामृत सामग्री अभिषेक के लिए सब ले जाओ। शिव मंदिर में जाकर बाबा का जल अभिषेक पूजन करिए जिस हिसाब से आप करते आए हो। पूजन की थाली में सामान उतना रखना जो शाम को भी आपके साथ चला जाए, अलग से नहीं रखना पड़े। थाली जो सुबेरे लगी है वही जाती है कि शाम को अलग से लगती है? जो सुबेरे लगी हुई थाली है, जिससे आपने भगवान शंकर की पहले सोमवार को जो पूजन कर रहे हो, बड़े आनंद के साथ आप करिए। अलग से केवल शाम को दिए रखो, जल रख लो थोड़ा सा, और बाकी का जो मिष्ठान आप तैयार करोगे बस वो, बाकी का चंदन, अबीर, गुलाल ये सब सुबह की थाली का रखिए। थोड़ा फल जो भी रखना। सुबह पूजन करो बाबा का, निवेदन करो, घर आ जाओ, थाली को ढक कर रख दीजिए। शाम के समय पर वही थाली वापस लेकर जाना। उसमें कितने दिए जाएंगे? 6 दिए। और शाम के समय पर 6 दिए प्रसाद का भाग सब लेकर मंदिर में जाइए। 6 दिए को मंदिर में रखिए। 6 दिए मंदिर के अंदर उतार दो। थाली में एक भी दिया मत रखना। 6 जमीन पर रखकर 5 दिए प्रज्वलित कर दो। पशुपति व्रत में जो 6 दिए लगाए जाते हैं, उसमें बत्ती गोल लगाना चाहिए कि लंबी लगाना चाहिए? हमने पहले भी कथा में कहा कि शंकर भगवान के मंदिर में पार्वती भी है, शिव भी है, दोनों विराजमान है। आप
दोनों तरह की बत्ती शंकर के मंदिर में लगा सकते हो। पशुपति व्रत करने का तरीका, प्रसाद बाजार से खरीदा जाता है क्या, घर में बनाया जाता है। नमकीन बनता है कि मीठा, मीठा प्रसाद बनता है। कढ़ैया में प्रसाद बनाओ, भगोनी में प्रसाद बनाओ तो उतना बनाओ जितना प्रसाद मंदिर में ले जाना है। इतना सारा प्रसाद मत बना लेना कि आधा घर में छूट जाए, आधा मंदिर चले जाए ना। प्रसाद के 2 हिस्से हो जाएंगे, 2 हिस्से हो गए तो वहाँ प्रसाद की कोई महत्वता नहीं है, वहाँ प्रसाद की कोई मूलता नहीं। प्रसाद जाएगा, घर से 3 हिस्से कर कर भोग लेकर मत जाना। जो मीठा लेकर जाओगे उसके 3 हिस्से शिव जी के सामने ही जाकर करना है आपको। कोई प्रसाद उतना ही बनाओ जितना भगवान के लिए बना रही है। ये नहीं कि खीर ज्यादा बना ली तो आधी हम यहां ले जाएं और आधी घर के लिए छोड़ दें, नहीं, उतना ही बनाओ जितना भगवान के लिए जाएगा, जिसमें से 3 हिस्से होंगे। एक पात्र में भरकर ले जाओ, दोने ले जाओ, कटोरी ले जाओ, प्लेट ले जाओ, जो तुम्हारी मर्जी पड़े, कागज ले जाओ, जो तुम्हारा मन पड़े वो ले जाओ। शाम को अभिषेक नहीं करना है, केवल छींटा देना है। खोल दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने, खोल दिया भंडार काशी वाले ने। थोड़ा सा जल जो बचा हुआ है उसमें से थोड़ा थोड़ा छींटा देकर, जल का थोड़ा सा छींटा देकर पूजन आदि कर कर, जैसी पूजन सुबह करी वैसे भाव से पूजन करो। 5 दिए थाली में से नीचे रख दो, 6वां दिया भी नीचे उतार दो थाली में से। 5 दिए लगाना जब प्रसाद के 3 हिस्से पूरे कर दो, प्रसाद के 3 हिस्से रख दो नीचे। पहला दिया जब लगाओ, मन में कामना कर लेना कि किस लिए पशुपति व्रत कर रहे हो। कौन से दिए पर? पहला दिया। किसी भी दिए से अलग से बाती लेकर नहीं लगाना। आप माचिस लेकर खुद की जाइए, खुद का घृत लेकर जाओ, खुद के दीप लेकर जाओ। किसी के दिए में भी बत्ती लगकर मत जलाकर आना। मट्टी के दिए नहीं हो तो आटे के दिए बनाकर ले जाओ, पर अपने दिए लेकर जाना, अपने दीप लेकर जाना। पहला दिया लगाओ, कामना कर कर लगाइए, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, इसको स्वीकार करना। दिल से बाबा इस कार्य के लिए मैंने करा है, इसको स्वीकार कर लेना। बहुत सुना बाबा पशुपति व्रत में कर रही हूं, मैं भी पूर्व में ना जाने कितनी योनियां ली होंगी, कौन सा मैंने बेकार कर्म करा होगा जो आज मुझे दुख भोगना पड़ रहा। इस दुख को आप मिटा सकते हो क्योंकि आपका नाम पशुपति नाथ है। शिव जी की पूजन करो, आराधना करो, बाबा से विनती करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। बाबा को निवेदन कर कर एक बिना जला हुआ दिया थाली में वापिस रखो। प्रसाद का 2 भाग मंदिर में छोड़कर, एक दिया बिना जला थाली में रखकर, भाग रखकर प्रसाद का 1 भाग लेकर शिव मंदिर से वापस निकलकर अपने दरवाजे पर पहुंचिए। जितना जिसके भाग्य में होता हो, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वो पाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका दाता है। शिव लहरी के दरबार में शिव का दाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। ओ शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। उस घर में जब प्रवेश करो, अपने सीधे हाथ की ओर घर के बाहर बैठकर मुख दरवाजे की ओर होना चाहिए और घर की ओर मुख कर कर जो 6 नंबर का दिया है उसको प्रज्वलित कर दो। दरवाजे के राइट भाग में प्रवेश करने से पहले दिया लगा दीजिए।
एक कामना वहां करी है, दूसरी कामना अपने दरवाजे पर पहला दिया जब लगाओगे वहां कर लीजिए। सबकी बिगड़ी वही बनाए हो, सबकी बिगड़ी वही बनाए हम सबके भगवान। प्रसाद अंदर लेकर जाइए घर में। भोजन करने जब बैठो सबसे पहले जो प्रसाद लाए हो उस प्रसाद को पाइए। अपने हिस्से का प्रसाद जो एक भाग लेकर आए हो वो किसी को नहीं देना है। जिसका व्रत है वही करेगा, वही पाएगा। एक बात और अच्छे से सुन लीजिए, पति और पत्नी, देवरानी जेठानी, सास बहू अगर व्रत कर रहे हैं तो थाली भी दो जाएगी और दीप भी अलग अलग जाएंगे। इसका विशेष ध्यान रखना। ये नहीं कि एक ही थाली ले चले अपन दोनों कर कर आ जाएंगे, दिए अलग अलग ले जाए, नहीं नहीं, थाली भी दो जाएगी। पर पांचों व्रत एक ही मंदिर में हो, एक ही मंदिर में। ऐसा नहीं कि 3 व्रत इस मंदिर में कर लिए, चौथा व्रत उस मंदिर में कर लिया, 5वां व्रत उस मंदिर में कर लिया, ऐसा नहीं है। सारे व्रत एक ही मंदिर के अंदर होना चाहिए, एक मंदिर। जिस मंदिर में पहले व्रत में पूजन करने जाते हो, पांचों व्रत में उसी मंदिर में पूजन होना चाहिए। ये नहीं कि 2 मायके में कर दिए, 2 ससुराल में कर दिए और 1 घर पे कर लिया, ऐसा नहीं। कई लोग YouTube पर डाल दिए कि 5वां व्रत पूरा करो और 6ठे व्रत पर उद्यापन करो। उद्यापन का प्रमाण नहीं है। 5वां व्रत विराम पर हो, शाम के समय जब पूजन करने के लिए जाएं, 108 बेलपत्र हो या चावल का दाना हो या मूंग का दाना हो, जो भी आप समर्पित करना चाहते हो, 108 कोई भी वस्तु बाबा को समर्पित कर दें, भले वो पुष्प क्यों ना, चावल क्यों ना। वैसे शास्त्र रीति के अनुसार पशुपति व्रत में जो 5वां सोमवार पूर्ण होगा और आप 108 अगर कोई वस्तु चढ़ा रहे हो तो एक एक कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक एक कर चढ़ाना चाहिए। एक साथ हाथ में लिया और एक साथ नहीं चढ़ाना, एक एक कर समर्पित। एक श्रीफल कामना कर 11 रुपए रखकर मंदिर में बाबा को देकर आए, निवेदन कर आए, बाबा आज मेरा व्रत पूर्ण हो रहा है, बस ऐसी कृपा करना कि मेरे कार्य सफल हो। निवेदन कर वापिस सजाएं। घर में जब प्रवेश करो अपने सीधे हाथ की ओर घर के बाहर बैठकर मुख दरवाजे की ओर होना चाहिए और घर की ओर मुख कर जो 6ठे नंबर का दिया है उसको प्रज्वलित कर दो, जलाकर अंदर प्रवेश कर जाओ। भोजन करने से पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो उसको पहले खाओ, फिर भोजन करो। अपने प्रसाद में से किसी को प्रसाद नहीं देना है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। एक हिस्सा जो तुम लाए हो वो स्वयं खाओ और फिर भोजन करो। पशुपति व्रत घर के अंदर शिवलिंग है तो उसके पूजन का वर्णन नहीं है। जिस शिवलिंग पर सबकी दृष्टि पड़ती हो उस शिवलिंग का वर्णन, मतलब मंदिर का शिवलिंग। सुबह के समय फलहार कर लो या मीठे का भोजन कर लो, अर्थात मीठा का भोजन मतलब फलाहारी भोजन, जो भी मीठे का है वो करें। जब भोजन करो शाम को तो जो आपने 3 हिस्से करे थे उसका जो हिस्सा लेकर आए हो वो हिस्से के साथ में भोजन कर लीजिए। इसको कहते हैं पशुपति व्रत। कई लोगों की गलतियां हमने देखी है, कई लोगों की गलतियां देखी है कि आप लोग जो भगवान को ये शिवलिंग, ये पीठिका, ये शिवलिंग है, ये पीठिका है, ये जलाधारी, ये पीठिका जो है जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल। कई लोग कहते हैं हम भगवान का पशुपति व्रत करते हैं, हमने ये व्रत करा वो व्रत करा, उसका फल क्यों नहीं मिला, वो फल क्यों नहीं मिल रहा? उसका कारण केवल इतना सा है कि तुमने जो प्रसाद के 3 हिस्से करे
वो तीनों हिस्से इस पीठिका पर रख दिए, या दिया जलाकर इस पीठिका पर रख दिया, या नारियल इस पीठिका पर रख दिया, फल इस पीठिका पर रख दिया, सामान इस पीठिका पर रख दिया। ये पीठिका जिस पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, ये पार्वती जी का हस्त कमल है। इसको अच्छे से समझ लो, ये माता जानकी जी का हस्त कमल है, माता पार्वती का स्थान है। दिया इस पर मत रखना। 3 हिस्से प्रसाद के करे तो जमीन पर करो, इसके ऊपर रखकर नहीं। 3 हिस्से में से एक हिस्सा भी इसके ऊपर नहीं रखाना चाहिए। भोग भी लगाओ तो नीचे रखो, उसके ऊपर नहीं, पीठिका पर नहीं। कई माताएं तो लोटा भी धर देती है उसी पे। कई माताएं दिया जलता हुआ उसी पर रख देती है। कई माताएं सारा सामान उसी पर रख देती है। अरे भाई, दिया साइड में रखो, पीठिका पर नहीं। जहां शिवलिंग रखा है, ये पार्वती जी का हस्त कमल, यहां तो तुम्हें पूजन करना है। शिव जी को जल चढ़ाकर पीठिका पे जल चढ़ाओ, गणेश जी कार्तिकेय पर जल चढ़ाइए। कितना कितना भाव वर्णन करा गया। पीठिका की तो पूजन करना है और तुम उसी का प्रयोग कर रही हो, और फिर कहती हो कि हमने पशुपति व्रत करे और भगवान ने नहीं सुना। कैसे नहीं सुने वो? तुम नियम तो गलत कर रही हो कि उस पीठिका पर तुमने प्रसाद रख दिया, हिस्से बनाकर 3 हिस्से में से 2 हिस्से उसी पे रख कर आ गई, अब उस पे रख कर आ गई। अब तुम बताओ कि अगर देवी देवता को भोग लगाते हैं तो मुंडा में खिलाएं कि माथा पे खिलाएं? कोई भी सामग्री पीठिका पर नहीं रखना। पूजन करो, जल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ, कुंकू चढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े चंदन चढ़ाओ, लाल चंदन चढ़ाओ, पीला चंदन चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़े वैसा तुम भगवान की आराधना करो। पर पीठिका पर कोई ऐसी वस्तु ना रखे जिससे पीठिका पर रखा हुआ सामग्री के कारण भगवान का अपमान हो जाए, माता का अपमान हो जाए। भगवान शंकर का शिवलिंग केवल शिवलिंग नहीं होता, वहां शिव और शक्ति तीनों विराजमान होते हैं। दोनों विराजमान होते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उस रूप में विराजित होते हैं। 33 कोटि देवी देवता वहां विराजित होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने गलती नहीं करी होगी। कई माता कहती है हमने 2 बार व्रत कर लिया, भगवान हमारी नहीं सुना, हमने ये कर लिया, भगवान हमारी नहीं सुना। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों? उसका कारण क्या था? मतलब मेरी पूजा में कोई ना कोई कमी निश्चित। आपने पशुपति व्रत करा, भगवान क्यों ना सुने? क्यों नहीं सुने? एक स्त्री, एक पुरुष स्वयं, आप अगर ठाकुर जी से सेवा करने बैठे हो, भगवान से लाड लड़ाने बैठे हो, भगवान की पूजन करने बैठे हो, भगवान की आराधना करने बैठे हो, तो अपनी पूजन की थाली स्वयं लगाइए। पशुपति व्रत करने वाली माताएं ध्यान रखेंगी इस बात के लिए। पशुपति व्रत की नियम, पशुपति व्रत करने वाली माताओं का नियम क्या है, कारण क्या है? थाली पूजन की लगा रहे हो, देवरानी का व्रत है, जेठानी सामान निकाल के दे रही है। देवरानी का व्रत है, जेठानी आटा सेक रही है सीरा बनाने के लिए, हलवा बनाने के लिए। जेठानी का व्रत है, देवरानी दूध में उकाल कर खीर बना रही है। व्रत तुम्हारा, साधना तुम्हारी, मांग तुम रहे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है छींक तुम्हारी है, तुमको छींकना पड़ेगी। खांसी तुम्हारी है, तुम्हें खांसना पड़ेगा। शरीर में कष्ट तुम्हारे है, दवाई तुम्हें खाना पड़ेगी। उसी तरह व्रत तुम्हारा है, तैयारी तुम्हें करना पड़ेगी। गलती हम करते हैं। पशुपति व्रत का व्रत मैंने करा, मम्मी से कह के चली गई, मम्मी मेरा पशुपति व्रत है, मैंने शादी के लिए करूंगी या बच्चों के लिए करूंगी या इसके लिए करूंगी या उसके लिए करूंगी। मम्मी ने पूरी थाली लगा के दे दी, मेरी बेटी व्रत कर रही है। मेरी बेटी, मम्मी ने पूरी थाली लगा के दे दी, प्रसाद बना के दे दिया। बेटी ने 3 बार पशुपति व्रत कर लिया और काम नहीं हुआ। बेटी बाद में कहे कि हमने भी व्रत करा था, हुआ नहीं। उस कारण को समझना। क्या तूने तैयारी करी? तू तो केवल एक सिर की उतार रही है कि महाराज बोला है तो व्रत करना है तो मेरा काम हो जाएगा। पर विचार कर, थाली लगाती तो तेरे अंदर भाव जागता कि मैं महादेव की पूजन की तैयारी कर रही हूँ।
चावल रख रही हूँ, बेलपत्र रख रही हूँ, पुष्प रख रही हूँ, एक एक चीज में महादेव जुड़ता तेरे दिल से। मैं महादेव के लिए हलवा बना रही हूँ, मैं महादेव के लिए सीरा बना रही हूँ, मैं महादेव के लिए खीर बना रही हूँ, मैं महादेव के लिए ये कर रही हूँ। हर शब्द में तेरा महादेव जुड़ता, तो पशुपति व्रत का पुण्य भी 2 व्रत होते और तीसरे में प्राप्त हो जाता। ये नियम है शिव महापुराण। पशुपति नाथ भगवान के व्रत की महत्वता कही गई है, पाशुपत्य व्रत की महत्वता कही गई है, पाशुपत्य अस्त्र की महत्वता कही गई है। कई लोग कहते हैं ये पशुपति व्रत कहां से आया, ये तो सीहोर वाले महाराज ने खुद ने बना दिया, ऐसा नहीं है। शिव महापुराण में पाशुपत्य व्रत की महत्वता पूर्ण वर्णित है। तो शिव महापुराण की कथा गीता प्रेस गोरखपुर की अवश्य पढ़िए, उसमें आपको सब मिल जाएगा। पाशुपत्य व्रत की महत्वता का वर्णन करते हुए कहा यह पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। कितने सोमवार का है? 5 सोमवार का। मान लो 5 व्रत कर रहे हो सोमवार के, और इस बीच में रजस्वला धर्म आ गया, रजो धर्म आ गया, आप पूजन करने के लायक नहीं रहे, मंदिर जाने के लिए नहीं रहे, तो वो व्रत छोड़ देना चाहिए। जिस व्रत में तुम्हारी सुबह की पूजन और शाम की पूजन दोनों जोड़ी जाए तो समझ लेना पशुपति व्रत है। कई माताएं कहती हैं कि हम सुबह की पूजन कर कर आए और दोपहर में कई बार रजो धर्म आ गया, हम शाम की पूजन नहीं कर पाए, तो क्या ये व्रत मान्य होगा? नहीं होगा, ये व्रत फिर मान्य नहीं होगा। फिर उससे आगे वाले व्रत को गिन लेना चाहिए। ऐसे एकादशी का व्रत पड़ गया तुम्हारा, नवरात्रि का व्रत पड़ गया, या कोई 30 त्योहार का व्रत पड़ गया, तो उस व्रत को छोड़ दो, अगला कर लो, पर गिनती में 5 ही आना चाहिए। प्रेम से व्रत करो, ये पशुपति व्रत है। 5 व्रत जब पूर्ण होते हैं, और आप में से कई माताओं ने करे होंगे, किस किसने करे जरा हाथ बताइए। वाह वाह, बहुत बहुत लोगों ने करे। रखिए, श्री शिवाय नमस्ते, रखिए, अच्छी बात करना चाहिए। ये पशुपति व्रत जीवन का आनंद देने वाला भगवान की अभिजन भक्ति।